आइए प्यारे मित्रों, आज आप सभी को महाभियोग के बारे में बताने वाले हैं। महाभियोग क्या है? जैसे राष्ट्रपति को हटाने की विधि है वो महाभियोग है। जैसे महाभियोग कब लग सकता है राष्ट्रपति पे है? जब राष्ट्रपति महोदय जी संविधान का उल्लंघन करते हैं, संविधान का अतिक्रमण करते हैं, तो उन पर महाभियोग लाया जाता है, जो अनुच्छेद 61 में वर्णित है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि महाभियोग उन पर कैसे लगता है, इसका प्रोसेस क्या है उसको देखने वाले हैं। चलिए, महाभियोग अनुच्छेद 61 में, कहाँ पे? अनुच्छेद 61 में महाभियोग के बारे में चर्चा है। महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 में है। आपका क्या है? संविधान का अतिक्रमण करते हैं, राष्ट्रपति जी उल्लंघन करते हैं, तो उन पर महाभियोग लाएंगे। तो महाभियोग क्या है? राष्ट्रपति को हटाने की विधि है वो। महाभियोग एक प्रोसेस होता है, ऐसे नहीं हट सकते हैं। महाभियोग उन पर लगता है। ये प्रोसेस क्या है? देखिए, सबसे पहले 14 दिन पहले लिखित सूचना, राष्ट्रपति जी को लिखित सूचना देते हम लोग हैं। पहले इन्फॉर्मेशन करना पड़ता है 14 दिन पहले राष्ट्रपति पर कि यहाँ पर महाभियोग लाया जा रहा है। तो जिस सदन से भी हम लोग सूचना देंगे, तो उस सदन से लोकसभा से लगाएंगे या तो राज्यसभा से। तो वहां जो लोकसभा से लगाइएगा तो उसके जो भी सदस्य हैं उसके एक चौथाई सदस्य का उस पर हस्ताक्षर के साथ ही उनको इन्फॉर्मेशन देना है कि यहाँ पर महाभियोग लाया जा रहा है। तो ये पहले सूचना दे देंगे हम लोग लोकसभा या राज्यसभा जी से। और सेकंड में, महाभियोग का प्रस्ताव जिस सदन में प्रस्तावित है, मान के चलिए सदन 2 गो लोकसभा है राज्यसभा, तो महाभियोग का अगर प्रस्ताव जो है, मान के चलिए कि लोकसभा में है, किस में है? लोकसभा मान लेते कि है। प्रस्ताव कहाँ है कि महाभियोग लाया गया, प्रस्ताव कहाँ पेश किया? लोकसभा में। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि लोकसभा में जितना भी मेंबर है, मान लेते हैं कि मानना क्या 543 वर्तमान में है, उसके 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, पारित कर देते हैं, तो यह दूसरा सदन में चला जाएगा। मान लेते हैं कि लोकसभा उसको 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पेश किया, उसको बहुमत से पारित कर दिया 2/3 से। तो अब ये जो आपका है दूसरा सदन में चल जाएगा, मान लीजिए कि राज्यसभा में चल जाएगा। तो क्या होगा कि दूसरा सदन जो है आरोप, राष्ट्रपति पर जो भी आरोप लगा है संविधान अतिक्रमण का, उस पर जांच करेगा। जांच में सही पाए जाने के बाद 2/3 बहुमत से अगर पारित कर देती है, मान लीजिए कि राज्यसभा से जांच की आरोपों को, अब ये क्या करेगा, 2/3 बहुमत से पारित कर देता है, तो महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। महाभियोग पूर्ण हो गया और उसी तिथि से राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना पड़ेगा। ते महाभियोग था। लेकिन महाभियोग भारत में जो भी राष्ट्रपति अब तक बने हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर द्रौपदी मुर्मू तक, अब तक महाभियोग की प्रक्रिया महाभियोग किन्हीं पर भी नहीं लगाया गया है। यानी कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं महामहिम जी, जो देश के प्रथम नागरिक हैं, संविधान का अब तक अतिक्रमण या उल्लंघन नहीं किए हैं। तो ये हम लोग का महाभियोग का वीडियो होगा। आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।